जो बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर्स रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह के रिकर्सिव रिलेशंस जेई के थोड़े से फेवरेट बनते जा रहे हैं। जेई पहले इनको यूज नहीं करता था अपने क्वेश्चंस में, पर अब बहुत रेगुलरली इनको यूज करने लगा है। पिछले 2-3 साल से इनका काफी यूज आया है और इनको सॉल्व करना, इन रिकर्सिव रिलेशंस की हेल्प से एन निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत सीधा सा काम है। पर क्योंकि ये एक रीसेंट एडिशन है, इस वजह से ये बुक्स और कई जगह में मिलता नहीं है, इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। इस फंडे को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपको फायदा कर सकता है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। तो आपको एक रिकर्सिव रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए एन एक सीक्वेंस है, जिसमें A1 और A2 की वैल्यू बताई गई है, एन नेचुरल नंबर है, और an+2 + 6an = 5 ऑफ an+1 दिया हुआ है। हम किस तरह के रिकर्सिव रिलेशंस की बात करेंगे? रिकर्सिव रिलेशन वो होते हैं जिसमें कोई भी an अपने ही सीक्वेंस के दूसरे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है। जैसे an+2, इसमें an और an+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। हम लोग इसमें सारे रिकर्सिव रिलेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ लीनियर होमोजेनस रिकर्शन, लीनियर होमोजेनस रिकर्शंस को। अब ये कौन से रिकर्शंस हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वो रिकर्शंस है, सबसे पहले तो इनका जो रिलेशन है वो एक लीनियर होना चाहिए। लीनियर होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लेट से हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं an+2 को, an+1 को और an को, तो पहली बात ऐसा नहीं होना चाहिए इनमें से किसी भी टर्म का स्क्वायर हो या क्यूब हो, यानी सब जो हमारे टर्म्स हैं सीक्वेंस के उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, यानी ये होमोजेनस होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि हमने an+2 -3 टाइम्स an+1 + 4an = 7। देयर शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट टर्म ऑल्सो। तो होमोजेनस भी होना चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए। एक और चीज समझ लीजिएगा वेरी केयरफुली, कि इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं जो हमारे सीक्वेंस के सामने आ रहे हैं, ये सब कांस्टेंट्स होने चाहिए, ये n का फंक्शन नहीं होने चाहिए, ये n का फंक्शन नहीं होने चाहिए। तो तीन चीजें हम लोग लीनियर होमोजेनस रिलेशन के बारे में समझ रहे हैं, रिकर्शन के बारे में समझ रहे हैं। एक तो रिलेशन लीनियर होना चाहिए, दूसरा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज जो कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होने चाहिए, एन के फंक्शन नहीं होने चाहिए। इनको सॉल्व करने के लिए जिस हम टेक्निक का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये रिकर्सिव रिलेशन है, ये रिकर्सिव रिलेशन है, और हमें इसकी हेल्प से ए एन निकालना है। आप खुद देख सकते हैं लीनियर है, आप खुद देख सकते हैं सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पहले आरएचएस को 0 बनाएंगे और सब कुछ एलएचएस में लेके जाएंगे। अच्छा, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे वर्क क्यों कर रहा है ये, इसका प्रूफ के लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका प्रूफ जनरेटिंग फंक्शंस की वजह से आता है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत प्रूफ है। थोड़ा थोड़ा इसका कनेक्शन न्यूटन पावर सम से भी मैच करता है, पर ये उसके आगे भी जाता है। खाली न्यूटन पावर सम से सारे क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो सबसे पहले हम आरएचएस को 0 बनाया और उस पूरे रिकर्शन को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए, और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी बनेगी? इसमें से जो सबसे छोटा वाला है इसके इक्विवेलेंट, दिस इज 6an, तो विल राइट इट एज 6। अब ये an+1 है, यानी इससे ये नेक्स्ट लेवल, एक लेवल ऊपर है, तो इसमें t की पावर 1 रखेंगे, और an+2 इससे an से जो सबसे छोटा वाला है उससे 2 लेवल ऊपर है, तो t² रखेंगे। तो हम एक इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। यहां an+3 होता तो ये t³ हो जाता, यहां an+4 होता तो ये t की पावर 4 हो जाता। जो सबसे छोटा है उसको t की पावर 0 से स्टार्ट करना है। ऐसा जब हम करेंगे, जो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, इसके कुछ रूट्स निकलते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं t² - 5t + 6 = 0 के रूट्स आ रहे हैं, t = 2 और 3। बस हमारा काम हो गया। ये जो रूट्स जो मिलते हैं, इसी से हम लोग an को बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। an हमारा इन क्वेश्चंस में आएगा सम कांस्टेंट अल्फा टाइम्स 2n, ये जो रूट्स हैं, प्लस बीटा टाइम्स 3n।
अब ये अल्फा और बीटा किसकी हेल्प से निकलते हैं, इसी के लिए उसने ये दो कंडीशन दी हुई है कि A1 5 और A2 13 है, उसकी हेल्प से हम बड़े आराम से अल्फा और बीटा भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? A1 इज 5, तो n को 1 डाल देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस n को 1 डाल रहे हैं प्लस 3 बीटा, एंड A2 इज 13, तो n को 2 डाला तो 13 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 9 बीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। आई थिंक अल्फा और बीटा इस केस में 1 और 1 आ रहा है, जरूरी नहीं 1 और 1 आए, कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, लेट मी टेल यू, बट ठीक है, इधर 1 और 1 आ रहा है, तो हमारा an डायरेक्टली 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n आ गया, जो ये रिकर्शन फॉलो करेगा। ये मेथड क्यों वर्क कर रहा है, इसका प्रूफ बहुत मजेदार है, पर आज के वीडियो का स्कोप नहीं है। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, हमें इसमें an का फॉर्मूला बनाना है, और मैंने अभी आपको इनिशियल कंडीशंस A1 A2 A3 वगैरह नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो में आप अल्फा बीटा वगैरह निकालें, पर हम एटलीस्ट an का फॉर्मूला तो बना सकते हैं। तो ये एक रिकर्सिव रिलेशन है। अब देखिए जरा, क्या ये लीनियर है? ऑफ कोर्स। क्या इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है? बिल्कुल। क्या इसके सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है? बिल्कुल। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले फंडे से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? हम लोग 12, ये सबसे छोटा वाला है, तो इसको t की पावर 0 रखेंगे, प्लस 16 टाइम्स t की पावर 1 माइनस 7 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, जिसको हमें सॉल्व करना होगा, विच इज टी क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक है, तो ऑफकोर्स इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, तो t इक्वल टू 1 तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, t इक्वल टू 2 डालेंगे तो 8 प्लस 32 40, t इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो t माइनस 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, माइनस प्लस टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं t इक्वल टू 2 और 3 आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए 2 रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीटेड रूट होते हैं तो an कैसे लिखना होगा उसको भी जरा समझते हैं। an उस केस में होगा, ऑफ कोर्स पहला रूट 2 की पावर n के आगे एक कांस्टेंट होगा अल्फा, पर 2 दो बार आ रहा है, तो दूसरी बार भी 2 की पावर n लिखना होगा, पर इस बार अल्फा के साथ की जगह बीटा यूज होगा, और बीटा के साथ एक n भी यूज होगा, और तीसरा गामा टाइम्स 3 की पावर। यानी समझ लीजिए जो रूट रिपीट होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट आता है उसमें एक n भी इन्वॉल्व होगा। इनफैक्ट मान लीजिए अगर रूट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स लेट से ये आ जाते हैं 2 2 3 3 3 और 1, ये रूट्स आ जाते हैं, तो an हमारा ये निकलेगा अल्फा टाइम्स 2 की पावर n प्लस बीटा n टाइम्स 2 की पावर n। देखिए 2 दो बार आ रहा है तो दूसरी बार n आया। 3 में देखिए गामा टाइम्स 3 की पावर n, डेल्टा टाइम्स n टाइम्स 3 की पावर n, क्योंकि ये 3 दूसरी बार आ रहा है। अब 3 अगर तीसरी बार आ रहा है तो लैम्डा टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स 3 की पावर n, और फिर लास्ट में म्यू टाइम्स 1 की पावर n। इस तरह से लिखना है। तो ये जो रूट्स निकलते हैं पूरा खेल इन्हीं का ही है, और इससे आप रिकर्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको निकालने के लिए अपने को एक्चुअली 6 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इतना लेंदी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रिपीटेड रूट निकले तो इस फंडे को याद रखिएगा कि रिपीटेड रूट के साथ ये n स्क्वायर साथ साथ ऐड होता चला जाता है। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म ना ही हो। अब जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, अब इसको डेफिनेटली हम दूसरे तरीके से भी कर सकते होंगे, पर अगर हम इसको अपने लीनियर रिकर्सिव होमोजेनियस रिलेशन के हिसाब से करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहली समस्या क्या है? देखिए लीनियर तो है, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है, पर यहां पे कांस्टेंट आ गया 3, तो होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस में कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। अब ऐसे को कैसे हैंडल किया जाएगा? ये भी आ सकता है। इसको हैंडल करने के लिए भाई बहुत सारे तरीके और भी होंगे, हम कुछ दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर दें, मैनिपुलेट कर दें, पर बात उसकी नहीं है। हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम इसी रिलेशन को दोबारा लिख सकते हैं इस 3 का फायदा उठाते हुए। an+1 है, हम an+2, n की जगह n+2 1 डालते हुए वो भी 3 देगा। अब क्या करें? 3 को कैसे हटाएं? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से
ये ऐसा हो जाएगा an प्लस 2 माइनस 3an प्लस 1 प्लस 2an इज गोइंग टू बी 0। अब आपका ये लीनियर होमोजेनस रिकर्सिव रिलेशन मिल गया। आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आते हैं t इक्वल टू 1 और 2। तो an का आंसर क्या आएगा, अल्फा टाइम्स 1 की पावर n प्लस बीटा टाइम्स 2 की पावर n। अब अल्फा और बीटा कुछ रिलेशन दिया होगा, a1 या a2 की वैल्यू बताई होगी, उससे अल्फा और बीटा मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए बच्चों, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका यूज दिख रहा होगा। आप लोग पीवाईक्यूज एक बार लिस्ट बनाइए, देखिए और उनको करके प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, कई बार जरूरी नहीं, कांस्टेंट नहीं। अब यहां n का फंक्शन आ रहा है, मान लीजिए n आ गया, अब कैसे हैंडल करेंगे, हाउ विल यू हैंडल दिस। अब देखिए बाकी सब तो सही है, लीनियर है, कांस्टेंट्स ही है कोफिशिएंट, बस यहां पे एक n और आ रहा है। अब क्या किया जाए, इस n को ही हटाना है। n को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें n के बदले पहले n प्लस 1 डाल दीजिए, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे an प्लस 3, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस 4 टाइम्स an प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू 1। an प्लस 3 माइनस दिस, ये प्लस 4 टाइम्स होगा माइनस an। अभी भी देखिए एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को रहने नहीं देना है, हमें कांस्टेंट हटाना है। तो कांस्टेंट हटाने के लिए फिर से n की जगह n प्लस 1 डाल दीजिए, और अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा an प्लस 4 दिस माइनस 5 टाइम्स an प्लस 3 दिस माइनस दिस प्लस 8 टाइम्स an प्लस 2 प्लस 5 टाइम्स an प्लस 1 प्लस an इज इक्वल टू 0। और अब आप इसकी वो रिकर्सिव रिलेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, जो होगी t की पावर 4 माइनस 5t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो रूट्स मिल जाएंगे, पर ये थोड़ी 4 डिग्री है तो शायद थोड़ी मुश्किल हो। आई डोंट थिंक ये उतनी मुश्किल होगी, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स आगे पीछे सेम है, तो टी स्क्वायर को डिवाइड करके वर्क कर जाएगा। आई थिंक दिस कैन वर्क, लेट्स ट्राई, इफ दिस वर्क्स इट गिव्स अ गुड आंसर। टी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स टी माइनस 1 बाई टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और फिर t माइनस 1 बाई टी को t अज्यूम कर लीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस 2। देखिए सॉल्व तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा। पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जो नॉन रियल रूट्स है वही यूज करना है, तो उससे t निकलेगा। थोड़ा लेंदी जरूर हो गया, बट एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया कि हम n आएगा तो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं n नहीं, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है 2 की पावर n। अब क्या किया जाए, हाउ टू हैंडल दिस, इसको किस तरह से लीनियर होमोजेनस में कन्वर्ट किया जाएगा। आई थिंक कई बच्चों को क्लिक हो गया होगा, n की जगह n प्लस 1 डाल दीजिए, और इस बार क्या है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको लीनियर होमोजेनस रिलेशन मिल जाएगा, जो एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाएगी, देन यू कैन सॉल्व इट। तो an प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 an प्लस 2, an प्लस 1 प्लस 6
ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डेफिनेटली इक्वेशन शायद अच्छी ना बने, पर एग्जाम में आएगा तो डिजिट्स अच्छी आएंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते होंगे। अब जिन बच्चों को ये लीनियर होमोजेनस रिकर्सिव रिलेशन समझ में आया, वो सब बच्चे होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। A17 का आंसर लिखना है। गंदा आए कैसा भी आए आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।